तो आज की जो कहानी है वो किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि एक डायरी के पन्नों से निकल कर आई है। एक चुनाव अधिकारी की डायरी जो हमें भारत के एक ऐसे कोने में ले जाएगी जहां हर एक वोट की कीमत जान पर खेल कर चुकानी पड़ती है। आइए उनके तजुर्बे से समझते हैं कि लोकतंत्र के असली मायने क्या होते हैं। तो हम पहुंचते हैं बस्तर, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का वो इलाका है जो दशकों से अपने संघर्ष के लिए जाना जाता रहा है और यहीं एक चुनाव अधिकारी को अपनी ड्यूटी निभानी है। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी जगह पर चुनाव करवाना असल में होता कैसा है, जहां हर कदम पर एक खतरा हो। ये सफर सिर्फ एक अधिकारी का नहीं है, बल्कि उस जज्बे का है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जान की बाजी तक लगा देता है। किस्सा शुरू होता है उस पल से जब चुनाव दल अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यहां पहुंचते ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये कोई आम चुनाव ड्यूटी नहीं है। यहां सब कुछ बहुत अलग है। सोचिए, रात के 9:15 बज रहे हैं। एक अनजान दूर दराज के गांव में खाने का कोई ठिकाना नहीं। चुनाव अधिकारी पूरी तरह से अपने साथियों के भरोसे हैं, जो किसी तरह लोकल सचिव से खाने का बंदोबस्त करने में लगे हैं। ऐसी जगहों पर ना आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अब जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। घर के सामने एस्बेस्टस शीट का एक बरामदा, उस पर रखी हैं कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां। चारों तरफ घना अंधेरा जंगल और उस अंधेरे को चीरती एक बल्ब की हल्की सी पीली रोशनी। ये एक ऐसा नज़ारा है जो किसी और ही दुनिया का लगता है, जहां मॉडर्न दुनिया और जंगल की जिंदगी एक साथ दिख रही हैं। और फिर खाने का वक्त होता है। पर यह सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये एक अलग ही कल्चरल एक्सपीरियंस था। और हाँ, दिल में एक चिंता का पल भी। खाने में था देसी चिकन, जो हम लोग खाते हैं ना, ब्रॉयलर चिकन, उससे काफी अलग, थोड़ा सख्त होता है। और हवा में ना एक बहुत तेज सी गंध थी। ये थी महुआ की, एक लोकल ड्रिंक जिसे उनके साथी घर के अंदर टेस्ट कर रहे थे। ये स्वाद और महक दोनों ही उस अधिकारी के लिए बिल्कुल नए थे। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जब उनके साथी अंदर चले जाते हैं और वो बरामदे में रह जाते हैं बिल्कुल अकेले। चारों तरफ घुप अंधेरा। बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर अभी कुछ हो गया तो मैं भागकर जाऊंगा कहाँ? ये डर उस माहौल के अनदेखे खतरों को सामने ला रहा था। लेकिन उस अंधेरे में अकेले बैठे बैठे उनके मन में सिर्फ डर नहीं था। ये तजुर्बा उन्हें आदिवासी संस्कृति और जो हमारी तथाकथित सभ्य दुनिया है ना, उसके रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्हें कवयित्री जसिंता कैरकेट्टा की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं। उन्होंने कहा, तुम जानवरों से अधिक ऊपर नहीं उठ सके, इसलिए हम तुम्हें आदमी बनाएंगे। वे आदमियों की भाषा नहीं समझते, उन्हें बस जानवरों की भाषा आती है। वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। ये सवाल वहीं हवा में गूंजता रह जाता है कि आखिर असली इंसान है कौन? चलिए अब कहानी का रुख उस तनाव और खतरे की तरफ मोड़ते हैं जो उस रात सुरक्षा शिविर में महसूस हो रहा था। देखिए, होता क्या है कि नक्सली हमले अक्सर रात के अंधेरे में ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर वो कैंप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों को बाहर से कोई मदद, कोई बैकअप मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये रणनीति उस खतरे को कई गुना बढ़ा देती है जिसका सामना बीएसएफ के जवान हर रात करते हैं। और जब चुनाव अधिकारी को ये बात पता चलती है कि बीएसएफ के जवान उन्हें उनके असली पोलिंग स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ इसलिए वापस लेकर आए थे ताकि उनकी टीम की जान बची रहे, तो सोचिए, मन में एक गहरी राहत की सांस आती है। ये उन अनकहे बलिदानों का एहसास था जो उनकी सुरक्षा के लिए दिए जा रहे थे। लेकिन वो रात कटना आसान कहाँ था। एक तो दिमाग में चल रहा था कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू करवानी है, ऊपर से एक सैनिक ने कहा था कि सुबह 4 बजे उठना है, साथ में सोए एक साथी के खर्राटे और हल्की हल्की ठंड। बस इन्हीं सब वजहों से चुनाव अधिकारी की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह का इंतजार बहुत लंबा और बेचैन करने वाला था। और फिर वो बेचैन रात खत्म होती है, सुबह होती है। अब शुरू होती है पोलिंग स्टेशन तक की आखिरी और सबसे मुश्किल यात्रा। सुबह के 4 बजे घने कोहरे के बीच टीम तैयार है। उन्हें बीएसएफ जवानों की एक बहुत लंबी लाइन के ठीक बीच में जगह दी जाती है और सफर शुरू होता है। ये कोई आम चलना नहीं था। हर एक कदम बहुत धीरे और बहुत ही ज्यादा सावधानी से रखा जा रहा था। उनकी रफ्तार कितनी थी, अंदाजा लगाइए, सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
और ये कछुआ चाल कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये धीमी रफ्तार ही अपने आप में बता रही थी कि खतरा कितना बड़ा है और सिक्योरिटी कितनी हाई अलर्ट पर। पोलिंग स्टेशन पहुंचकर भी कहानी खत्म नहीं हुई। पूरी टीम को बाहर ही रोक दिया गया और फिर से पूरे इलाके को मेटल डिटेक्टर से खंगाला गया। बीएसएफ के जवान अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। करीब 20 मिनट की इस तलाशी के बाद जाकर अंदर जाने की इजाजत मिली। मतलब खतरा हर पल हर जगह मौजूद था। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारा संघर्ष एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे एहसास पर आकर ठहर जाता है। यहीं आकर उस अधिकारी को असली फर्क समझ में आता है। एक तरफ है उत्तर भारत की कोई आम चुनाव ड्यूटी, जहां बस में बैठकर गए, एक दो पुलिस गार्ड्स के साथ काम पूरा किया और वापस आ गए। और दूसरी तरफ है बस्तर, जहां जाना एक संघर्ष है, रहना एक संघर्ष है और लौटना उस संघर्ष की एक और कड़ी। ये दो बिल्कुल ही अलग दुनियाएं हैं। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। जब सिर्फ एक वोट डलवाने के लिए इतना साहस, इतनी मेहनत और इतना जोखिम उठाना पड़ता है, तो उस एक वोट की असली कीमत क्या होगी? और ये सवाल सिर्फ बस्तर के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।